तो चलिए जी, मैं बताती हूँ आपको कि कल मेरे को क्यों इतना दुख लगा अपने घर जाके। मुझे बहुत दुख हुआ सच्ची भाई, मतलब जाके नहीं हुआ, आते वक्त हुआ। मुझे बहुत दुख हुआ अपने घर से आते हुए। मेरी मम्मी को जब मैं ऐसे अकेले छोड़ के आई तो मेरे को ना बहुत पहले की एक बात याद आ गई। जब मेरा छोटे वाला भाई था, तो जब भी मैं कभी अपने घर जाती थी तब भी वो, जब मैं चाहती थी जब भी मुझे वो उसी गली में खड़ा मिलता था, और मैं वहाँ से लौट के आती थी तब भी वही छोड़ने के लिए मुझे आता था, मेरी मम्मी और वो और बच्चे। तो वही छोड़ने के लिए आता था मेरे को। तो कल मेरे को वही एकदम से याद आई, मेरे को मेरे भाई की बहुत याद आई कि क्या बोलते हैं, पता नहीं कल बहुत दिनों के बाद ऐसी याद आई कि वही सेम ऐसा दिन सा था, ऐसा ही समय था, ऐसे ही सब कुछ था। उसके जाने से जिस दिन वो ख़त्म हुआ उस दिन भी मैं सुबह अपने घर गई थी। उस दिन तो मेरे को नहीं मिला था वो, 2 दिन पहले मिला था मेरे को, उस दिन नहीं मिला मेरे को वो। और 2 दिन पहले मिला था, जब मैं 2-3 दिन पहले भी गई थी। जब वो था मेरे घर पे, मेरा छोटे वाला भाई था, तो उस टाइम तो मैं बहुत जाती थी मेरे घर पे, बहुत ज़्यादा जाती थी मैं। तो कल भी वैसे ही वही दिन याद आया मेरे को, और आज मेरे को मेरी मम्मी वहाँ पर, मतलब कल मेरी मम्मी मेरे को वहाँ अकेली खड़ी मिली तो मेरे को इतना दुख आया। मैं घर आके बहुत रोई भाई उस चीज़ को देख के। और रात को जब मैं वो वीडियो एडिट करने लग गई तो भी मैं बहुत रोई उस वीडियो को देख के, कि एक समय ऐसा था कि मेरी मम्मी मेरे भाई के साथ मेरे छोड़ने आती थी मेरे को, और अब मेरी मम्मी ऐसी अकेली सी अपने वो, देखना कल वाली वीडियो पे वो फोटो भी लगी हुई है। मेरी मम्मी आए तो बच्चे भी थे छोड़ने के लिए, वो तो चले गए थे, लेकिन वो कैच हुआ ना वीडियो में, जो कैच हुआ वो सिर्फ मेरी मम्मी मम्मी का कैच हुआ। मेरी मम्मी जब तक मैं वो गली ऐसे पार नहीं कर लेती ना, जब तक मेरी मम्मी अंदर नहीं जाती। और वही चीज़ मेरे को इतनी याद आई बहुत ज़्यादा, मैं कल से अपने आंसू नहीं रोक पाई भाई सच्ची में ही। आज भी मुझे ना अपने घर जाते हो मुझे मेरे भाई की, मेरे पापा की इतनी याद आती है, लेकिन मैं अपने आंसू ना कसम से भाई बहुत रोकती हूँ मैं वहाँ पर। मैं इसलिए नहीं रो पाती वहाँ पर तो, क्योंकि भाई देखो हमें तो चुप करने के लिए मेरा साहब है, यानी हम मेरे हस्बैंड है, मेरे को तो चुप करने के लिए। लेकिन वो माँ जब बाहर होती है ना तो उसके पास ऐसा कोई इंसान नहीं है जो ये कह दे कि नहीं भाई हम हैं तेरे साथ, मत रो। वो ऐसे ही रो रो के फिर बीमार हो जाती है। लेकिन मेरी माँ का दुख है ना कोई नहीं सुन पाता, कोई नहीं देख पाता। सबकी नज़रों के सामने सब चीज़ें होती हैं लेकिन कोई नहीं देख पाते वो लोग, कोई भी। सही कहते हैं भाई, सब रिश्ते मतलब के रह गए हमारे घर पर, तो कोई इंसान ऐसा नहीं है। हमें क्या चाहिए भाई, लड़कियों को चाहिए भी क्या होता है, किसी धी बेटी को कुछ नहीं चाहिए होता है, किसी का लेना देना कुछ ना चाहिए होता। अगर रिश्ते अच्छे होना तो कुछ नहीं चाहिए होता। सांस चढ़ गए, मैं नहीं बोल पाती भाई। मैं हर बार जाती तो हूँ, लेकिन मैं अपने अपने हस्बैंड को मैं सारी बात ये बता देती हूँ कि आज मुझे वो खुशी नहीं होती वहाँ पर जाके जो मेरे को खुशी होती थी पहले। मेरा भाई मेरे लिए ऐसा खड़ा हो जाता था वहाँ पर, सच्ची हुई भाई। आज वहाँ पर ऐसा कोई रिश्ता ऐसा नहीं है कि कोई खड़ा होकर वेट करे वहाँ पर। कोई वहाँ पर ऐसा नहीं मिलता कि वहाँ कोई ऐसा खड़ा हो जाए कि हाँ भाई हम तो चलो भाई, हम तो घर बार की हो रखे हैं, हम तो इस चीज़ को थोड़ा सा ये हो जाता है कि चलो कोई बात नहीं। 1 मिनट भाई दरवाजा कर दूँ बंद भाई। हम तो ये सोचते हैं कि चलो भाई हम तो घर बार के हो रखे हैं, हम तो फिर भी अपना काम में इधर उधर थोड़ा सा व्यस्त हो जाते हैं। थोड़ा बहुत भूल भूल तो क्या है भाई, इतना जमाना ही ख़त्म हो जाए तो किस चीज़ की भूल होती है, कोई भूल नहीं होती। और पिछले कुछ दिनों से तो मेरे साथ ऐसा हो रखा है पता नहीं, मैं रोज़ हर वीडियो में बोलती हूँ मेरी तबीयत ख़राब है, मेरे सर में दर्द है, मेरा ये वो दर्द है, फलाना दर्द है। लेकिन सच्ची बताती हूँ आज बिल्कुल मन तो कल से ही हो रखा है मेरा ऐसे, जब से मैं वहाँ से आई हूँ। और इसीलिए मैं बार बार अपने घर जा रही हूँ। मुझे उसकी बहुत याद आती, बहुत याद आती है मुझे उसकी। मेरे जीवन में ना, चाहे वो एक बच्चा लगा लो मेरा, या भाई लगा लो, या बाप लगा लो, उसमें हर हर रिश्ते की छवि थी उसके अंदर।
हर रिश्ता संभाला उसने, हर चीज़ का। मेरे को बहुत याद आती है उसकी, मैं क्या करूँ, बहुत याद आते हैं मतलब। और ये दिन तो मुझे उसके इतने याद आते हैं, इतने याद आते हैं, बहुत यार। जब भी मैं गर्मियों में अपने घर जाती थी, ऐसा भागा भागा मेरा इंतजार करता, मुझे वहीं से ही उठा लेता था गोद में, ऐसे कमर की गोली सी भर के ऐसे उठा लेता, मेरे भाई आ गया ऐसे। और हमेशा ये कहता था, तू मुझे गोद ले ले, तू मुझे गोद ले ले। मैं कहती तू तो गोद से भी बढ़ गया मेरे लिए। मुझे उसके बहुत याद आते हैं। लेकिन कोई इंसान ऐसा नहीं है कि जिसको हम ये चीज़ अंदर से बताएं। कोई रिश्ता हमारे लिए ऐसा नहीं है, कोई भी, कि हम किसी को बताएं कुछ। बस इसीलिए मेरे को सब, हम अपनी मम्मी के सामने जाके हंसने की, खुश रहने की, ऐसे एक्टिंग सी करे जाएंगे हम, लेकिन खुश नहीं रहती मैं उस घर में जाके, बिल्कुल खुश नहीं होते हैं। इतना सूनापन सा लगता है उस घर में जाके, इतना सूनापन सा लगता है, बिल्कुल ऐसे कि जैसे पता नहीं हमारा क्या खो गया इस घर से, क्या चला गया। हमारे दोनों ही रिश्ते ऐसे खत्म हो गए सच्ची में। जिन रिश्तों के ऊपर हम शेरनी सी बन के जीते थे, बहुत याद आते हैं मेरे को इन लोगों की, दोनों की बहुत। यही बात बतानी थी मुझे आप लोगों को। कल जब मैं वहाँ से आई, मुझे ऐसा ही लगा जैसे आज भी वो उस खंभे के पास खड़ा है, आज भी। मैंने नितिन को तुरंत बताया, वहीं से बाहर गली से निकलते ही मैंने इनको बोला, आज मेरे को टीटू की इतनी याद आई, ऐसा लगा जैसे वो आज भी खड़ा है मेरे पास। जैसे ही मैंने वीडियो एडिट करी अपनी रात को, वो ऐसा लगा कि जैसे है भाई मेरे पास ही है, लेकिन ना कुछ नहीं है, ये तो सब ढोंगबाजी है जी। जो इंसान चला गया एक बार, वो दोबारा दिखता भी नहीं है, कैसे सब्र करे उसका। अपने पापा का तो हमने सब्र कर लिया था, लेकिन इसका सब्र नहीं हो पाता मेरे से बिल्कुल भी। इसका सब्र बिल्कुल नहीं हो पाता मेरे से। इतना खुश होता था मेरे को देख के, जैसे ही मैं साड़ी बांध के जाती। उस टाइम पर मैं सूट बहुत कम पहनती थी, मैं साड़ी पहन के जाती, इतना खुश होता। हे मोटी, हे मोटी, मेरे को तुम बहुत अच्छी लगती, मेरे को तुम घड़ी अच्छी लगे, मोटी है, ऐसे बोलता। और ऐसे वो चीजें ना वहाँ पर कुछ नहीं होती, ऐसे जाते हैं जैसे किसी के घर, बस ऐसे चले गए, ऐसा फील होता है वहाँ जाके। किसी के घर चले गए और बस चाय पानी पी के आ गए। ऐसा होता है। मम्मी का फोन आ गया भाई, 2-3 बार आ लिया, मैं पाठ पूजा कर रही थी उस टाइम पर, जब आया उनको बोल। और भाई रही सही हम लोग तो फिर भी, मैं तो सही बताऊं मैं बिजी तो क्या होती हूँ,
दो काम है मियाँ बीबी में, क्या काम है, सुबह ये चले जाते हैं, सारा दिन खाली। मैं इसीलिए तो कहीं ना कहीं अपने आप को बिजी रखती हूँ, और उसकी फोटो तो मैंने अपने घर में लगा रखी है। एक दिन ऐसा नहीं जाता उसका, एक भी दिन की मैं उसको नहीं देख लेती, ऐसे ना उससे बात कर लेती हूँ ना उसको याद कर लेती हूँ। ऐसा एक दिन नहीं गया उसका। आज वो होता ना, सच्ची में मुझे किसी औलाद की कोई ज़रूरत नहीं होती। आज मेरा भाई होता मेरे पास, एक वो ही ऐसा इंसान था जो किसी की कदर, किसी इंसान को ये जानता था कि हाँ भाई ये है हमारे, और वहाँ कोई ऐसा इंसान है। मैंने बताया ना, ऐसे जाते हैं जैसे किसी दूसरे के घर में जाके चाय पानी पी के आ गए, ऐसे जाते हैं। जिस टाइम वो वहाँ पर था, मैं एक एक महीना 15-15 दिन ऐसे रुक के आते थे। मेरे भाई की इतनी अच्छी आदत थी उसकी, कोई भी चीज खाता था, कोई भी, चाहे कहीं से भी कुछ भी खाता होगा, ऐसे लेके आता जेब में। मेरी बहन आ रखी, मेरी बहन आ रखी है। जूता है, ऐसे बोलते थे। मेरा नाम ही उसने रखा, ज्योति कभी नहीं बोला उसने मेरे को, या तो मोटी बोलता या भाई बोलता, या जोता है, ए जोता मैं ये चीज लाया हूँ तेरे लिए, जो खा लियो भाई। और मैं मेरी मम्मी से छुप के, मेरी मम्मी से चुप चुप के, मेरी मम्मी कहती इसे तू पैसे दे के मत जाया कर, मत जा दे के जाया कर, इसे पैसे मत दिया कर तू। मैं कहती ठीक है ना दो। मैं उसके लिए पैसे तकिए के नीचे रख के आती, और फिर उसे फ़ोन पे कहती, उसके पास फ़ोन भी नहीं था, मेरी मम्मी वाले फ़ोन से मैं कहती मोड़िए। मैंने उसका नाम कभी टीटू, कभी देविंदर, कभी नहीं बोला उसने। मैं उसे कहते मैं उसे हमेशा कहती, फ़ोन करके तुरंत बोलती, घर पहुँचती मोड़िए, उस तकिए के नीचे तुझे पैसे मिलेंगे, वो पैसे निकाल लियो। मेरे घर में किसी को भी नहीं पता चलता था कि मैं उसको पैसे कहाँ रख के आती हूँ, कहाँ नहीं। आज मैं वो चीज़ें सब मिस करती हूँ, सब। सही बताऊँ तो जब तो मेरी शादी हुई थी, मैं नितिन से इतना वो नहीं रखती थी पैसों के मामले में कि मुझे पैसे दे दो, ये चीज़ दे दो, वो चीज़ दे दो। मैं कभी नहीं बोलती थी इनको, हमेशा ये सब कुछ एडवांस रखते थे हर चीज़ जो मैं करते हैं। अभी भी इनकी ये आदत है, लेकिन मैं कभी भी इनसे पैसे वैसे नहीं मांगती थी कभी भी, क्योंकि मुझे चाहिए ही नहीं होते थे पैसे किसी चीज़ में भी। घर में जो चीज़ होनी है ये खुद लाते हैं, देते हैं, सब कुछ करते हैं, और ये नहीं कि कभी मना करते हो किसी चीज़ के लिए, कभी मना नहीं करते थे। पर उस टाइम पर मैं बहुत शर्माती थी, इनसे पैसे नहीं लेती थी कि नहीं ये क्या सोचेंगे, क्या करती है ये पैसों का। और आज मेरे पास सब कुछ है, पर वो नहीं है। मैं मेरे भाई के ऊपर जान लुटा देती अगर वो कुछ ऐसे कहता तो। मैं सब कुछ खो सकती थी उसके ऊपर, सब कुछ। एक वो ही ऐसा था मेरे घर में जो मेरा था। इसीलिए भाई मुझे बार बार जाना पड़ता है मेरे घर, इसीलिए जाती हूँ मैं मेरी मम्मी से मिलने के लिए फ़ोन पर।
10 बार अगर बात होती है तो 10 बार ही मेरे भाई के बारे में बात होती है, और हम किसी चीज़ के बारे में बात नहीं करते। कभी इक्की दुखी हो गई तो हो गई, कोई और ऐसे रिश्ते नहीं है भैया, किसी का नाम ले किसी का कुछ बोले, कोई नहीं है कोई किसी का ना। इसलिए मैं अब मेरे ख्याल से 10-15 दिन तो हो गए मेरी मम्मी को बीमार रहते रहते, तो इसलिए मैं बीच बीच में अब जाने लग गई हूँ पता लेने के लिए। ले आती हूँ, मन थोड़ा खुश हो जाता है मम्मी का। ये और ये दिन तो इतने इतने याद दिलाना उसके, ये वाले दिन तो उसमें गर्मी लगती जब फट से प्लाट में पहुंच जाता, समरसेबल के नीचे पानी में नहा नहा के पूरा प्लॉट भर देता, सारी भैंसें नहलाना। मेरे भाई ने काम बहुत करा मेरे घर में। मेरी मम्मी से कहता है मम्मी तू बैठ जा, बस मैं अपने आप कर लूँगा। मेरे भाई के रात में 10-10 12-12 भैंसें रही, ऐसे काम कर देता था। नहीं आ सकता उसके जैसा, कोई नहीं आ सकता, कोई भी कोई नहीं आ सकता। मैं तो यही कहती हूँ भगवान तू मेरा भाई मुझे ही दे दे वापस, मेरी गोद से दे दे तू उसे। सारी जिंदगी एहसान नहीं भूलूंगी भगवान जी आपका, सारी जिंदगी सेवा में लगा दूंगी। मेरा भाई मुझे दे दे, वही नैन वही नक्श वही अकल। इतना तेज दिमाग का था, इतना तेज दिमाग का, बहुत 1 मिनट में हिसाब किताब लगाना। और ऐसी ऐसी बातें करना। मेरे हर त्योहार पे वही आता था मुझे सामान देने के लिए, राखी तीज देने, कोई भी त्योहार सकरात वकरात ऐसे आता। आज भी याद है मुझे, उस वाली सोसाइटी में आया हुआ, यहाँ तो नहीं आया, उसी सोसाइटी में था। ऐसे आ रहा, बैग ले रखा हाथ में, एडी उठा उठा ऐसे चल रहा, रख लिया मैंने, रुक के जाइए। ये जो था कुछ ऐसा बना ले जो मन सा खुश हो जाओ, चटपटा सा बना ले। जब भी कुछ ना कुछ ऐसा चटपटा सा बनाती। ये तू किद सीख है ऐसी ऐसी चीजें, कहाँ सीख है तू, कहीं ना वे। और आज मैं तरस गई कि आप एक बार तो बोल दे, क्यों बना दे, क्यों वही बनाऊं। हाय एक बार मैं अपने घर गई, रात को गई मैं अपने घर, और ये मेरे को, मैं वापस आ रही थी रात को, मैं और नितिन मार्केट गए थे, पता नहीं डॉक्टर के पास गए, कहाँ गए हम गए वहाँ, तो हमारा बस स्टैंड पड़ता है, वहाँ से हम आए, तो आते वक्त तो नहीं मिला वो हमें, उसके जाने से कुछ दिन की बात है, वो भी गर्मियों की बात है। हम जैसे अपने घर से निकले, हमें अड्डे पे मिला हुआ, नहीं अरे उसने देख के ऐसी गोली भर ली मेरी, वही मैंने
उल्टा पकड़ के ले गया। ये तो मेरे से मिले बिना कैसे जा रही थी। उल्टी चल, उल्टी चल, उल्टी चल। अरे माँ, उल्टा ले गया पकड़ के और सड़क पर ही ऐसे गोली भर ली। सब हमारी तरफ ऐसे देख रहे हैं। आए, ये भी तो भाई बहन है। भाई बहन का हम तो माँ बेटे ही से ऐसे लगते थे जैसे माँ बेटे हैं। चलो भैया, कल मिलती हूँ आपसे, अगले ब्लॉग में मिलूंगी मैं। आज बिल्कुल बात नहीं हो पाएगी, मुझे बहुत याद आ रही है उसके। नहीं हो पा रही मैं, कोई काम नहीं हो पा रहा मेरे से ठीक से। कोई भी बेचैनी सी हो रही है देही में। कभी इधर बैठ रही हूँ, कभी उधर बैठ रही हूँ, और मैं इतनी हूँ। पर आज मेरा कुछ भी मन नहीं कर रहा, कल से कुछ भी। मुझे इतनी याद आ रही है उसके। दिखाती हूँ मैं आपको उसकी फोटो। यही लगा रखी मैंने उसकी फोटो। ये देखो, ये वो दिख रहा आपको? एक मिनट बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। ये मेरा भाई, कैसे भूलूं इसे? कोई भूलने की बात थोड़ी है ये कि मैं भूल जाऊं। मैं तो बहन हूँ, उस माँ का जी पूछो जो इतना जवान बेटा खत्म हो गया। उस माँ के जी से पूछो, आज उसे कोई पूछने वाला भी नहीं है। कोई भी ऐसे घर में नहीं है हमारे में, कोई भी ना। अब नाम ले दूंगी ना, सबको इतनी जलन हो जाओगी इन चीज जाके यार। सब मोर्दी बनकर खड़े हो जाएंगे हर चीज जाके, किसी को कह भी दे तो भाई नहीं बोल सकती वैसा कुछ। सांप की तरह चढ़ जाएंगे सारे आगे ऐसे हैं। चलो भाई, अगले व्लॉग में मिलूंगी मैं आपसे हैं। जब तक के लिए राम राम।